हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज हम कंपनी का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें जो गिवन चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह समझ में आएगा कि जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करे, जैसे 100 का शेयर है और उसको 100 से ज्यादा में इशू करे, ऐसी कंपनियों के बारे में आप जानते होंगे। ये कंपनियां बहुत ही रेपुटेड कंपनियां होती हैं, मार्केट में अच्छी गुडविल रखती हैं। इसके चलते अपने शेयर्स को क्या कर देती हैं, प्रीमियम पर इशू कर देती हैं। तो इसमें जो शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम पर इशू होगा, और इसी में आपको कॉल्स इन एरियर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार जब हमारे कुछ शेयर होल्डर हमें पैसा पे करके नहीं जाते तो उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और कॉल्स इन एरियर की जर्नल एंट्री भी आपको पास करने को मिलेगी कि कैसे पास करते हैं हम जर्नल एंट्री इसकी। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन अपडेट। डोरेमोन लिमिटेड जो है वॉज रजिस्टर्ड, कितने से रजिस्टर्ड था? विद कैपिटल ऑफ 10 लाख। कितने की कैपिटल से रजिस्टर्ड है डोरेमोन लिमिटेड? तो 10 लाख की कैपिटल से रजिस्टर्ड है भाई। अब 10 लाख रुपीज से तो रजिस्टर्ड होगा ही होगा, काफी लंबे समय से जो है रजिस्टर्ड है। तो 10 लाख रुपीज से रजिस्टर्ड है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। और ये शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये शेयर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक शेयर इन्होंने 100 रुपीज का बना रखा है। तो क्या आप बता सकते हो मुझे कि डोरेमोन लिमिटेड के पास टोटल कितने शेयर हैं? तो डोरेमोन लिमिटेड के पास 10 लाख रुपीज के शेयर्स हैं। कितने के शेयर्स हैं? 10 लाख रुपीज के शेयर्स हैं। और उस 10 लाख रुपीज में एक शेयर को कितने का डिवाइड कर रखा है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? वो भी इक्विटी शेयर्स हैं। ध्यान रखना, कौन से शेयर्स हैं? इक्विटी। प्रेफरेंस नहीं है यहां पर, आप इक्विटी शेयर लिखा है तो अपन इक्विटी शेयर मानकर ही क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर मुझे पता लग गया कि इस कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं। डोरेमोन लिमिटेड के पास कितने के शेयर हैं? तो 10,000 शेयर्स हैं। और एक की वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? 100 है। और 100 फेस वैल्यू होने के कारण ये कितने के हो जाते हैं? तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो जाते हैं 10 लाख रुपीज। कितने हो जाते हैं? पर आप अच्छे से जानते हो कि कंपनियां अपनी पूरी कैपिटल एक बार में इशू नहीं करती हैं। तो यहां पर इस डोरेमोन लिमिटेड ने भी अपनी पूरी कैपिटल एक बार में इशू ना करके इसने क्या इशू किया है, देखिए। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हम सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स, केवल 5,000 ही इशू कर रही है 10,000 में से, एट 20% प्रीमियम। लेकिन 100 की वैल्यू पर, 100 की जो 100 की जो उसकी फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू पर कुछ रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है कंपनी। और अगर एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है तो अब आप समझ लीजिए कि शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल मिलेगी कम की और पैसा पे करना पड़ेगा ज्यादा। और यहां पर जो पैसा ज्यादा जाएगा वो कंपनी की रेपुटेशन की वजह से जा रहा है, और उसी को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कंपनी यूज करती है अपने पर्सनल यूजेज में, कौन कौन से यूजेज होते हैं, वो मैंने थ्योरी की वीडियो में पूरा समझाया था। मैं उस थ्योरी की वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में उसकी थ्योरी की लिंक भी दे दूंगा। अभी हाल फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम क्या समझेंगे कि 5,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और 100 की वैल्यू वाला शेयर 20% प्रीमियम पर पेबल है। मतलब 100 रुपए तो उसे चाहिए ही चाहिए, साथ में प्रीमियम भी चाहिए। एज फॉलोज, और कैसे चाहिए? तो देखिए भाई साहब, कैसे पैसा मांग रहे हैं डोरेमोन लिमिटेड? डोरेमोन लिमिटेड कह रहे हैं कि पहली बात तो मुझे 100 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 100 रुपए। और 20 चाहिए प्रीमियम की वैल्यू। 20 रुपीज किसकी वैल्यू चाहिए? प्रीमियम की वैल्यू चाहिए। तो 20 रुपीज अगर प्रीमियम की वैल्यू मांग रही है कंपनी, तो कंपनी के पास 120 रुपया आ जाना चाहिए, तो 120 आना चाहिए। तो देखते हैं। और पैसा कैसे मांगा है कंपनी ने? कंपनी ने मांगा है पहले एप्लीकेशन का रुपया दे दीजिए। मतलब जब आप शेयर खरीदना चाहो तो आप शेयर के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तब मुझे रुपए दे दो। तो अप्लाई करते समय शेयर होल्डर कितना रुपया जमा करा दे कंपनी के अकाउंट में? तो भैया कंपनी के पास 20 रुपया जमा करा दो। अब कंपनी के पास 5,000 शेयर होल्डर से कितने रुपए आएंगे? 20-20 रुपए आएंगे। और 20-20 रुपए का मल्टीप्लाई कितने में? 20 का मल्टीप्लाई 5,000 शेयर होल्डर में कर लेंगे, वही अमाउंट कंपनी की अकाउंट में एप्लीकेशन पर आने वाली है। तो देखिए 2020, अब फिर 2020 कैसे आएंगे? 2020 आएंगे, 20 आएंगे अलॉटमेंट पर। कितने आएंगे? अलॉटमेंट पर आएंगे 20, प्लस इसी पर आ जाएगा क्या कंपनी के पास? प्रीमियम। तो 20 हो गए अलॉटमेंट के और 20 हो गए प्रीमियम के। फिर आएंगे फर्स्ट कॉल के। यहां पर कौन सी कॉल आ जाएगी? फर्स्ट कॉल आ जाएगी। और यहां पर हमारी कौन सी कॉल आ जाएगी?
सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि कंपनी को 120 रुपया चाहिए और कैसे कैसे चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। वो कह रहे 20 पहले अप्लाई करते समय दे दो ताकि हमें भरोसा हो कि हाँ तुम शेयर खरीद रहे हो। फिर उसके बाद जैसे ही मैं तुम्हें शेयर अलॉट करूंगी तो फिर अलॉटमेंट पर भी तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी मैं ड्यू करूंगी और तुम्हें अलॉटमेंट पर पैसा देना पड़ेगा। तो ये अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे हम 20 रुपए ये ड्यू करेंगे और 20 रुपए प्रीमियम के भी मांगेंगे हम, तो प्रीमियम का पैसा भी देना पड़ेगा कंपनी को। और उसके बाद फिर मेरी इच्छा होगी उस दिन मैं क्या करूंगा, 30 रुपया और मांगूंगा। तो मेरे पास टोटल अभी कितने रुपए आ गए, 20 आ गए, 20 आ गए और 30 आ गए। और फिर 30 कौन सी कॉल पर मांगूंगा, फाइनल कॉल पर मांगूंगा और 20 प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ ही मांग लूंगा। तो इस प्रकार मेरे पास टोटल कितना रुपया आ जाएगा, 120 रुपया आ जाएगा। जोड़ लीजिए 23 60 और 60 पूरे 120। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी को ये रुपया चाहिए और कैसे कैसे चाहिए। अब इसके लिए कंपनी जनरल एंट्री पास करेगी जब शेयर होल्डर उसके पास पैसा जमा करके जाएगा तब। तो अब कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। और गिवर कौन होंगे, तो हम देखिए वैसे तो शेयर होल्डर्स ही गिवर होते हैं, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आने पर हम इंस्टॉलमेंट के नाम लिखते हैं कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है। तो पहले गिवर होंगे अप्लाई करने वाले, फिर एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा, मतलब है तो शेयर होल्डर ही लेकिन एप्लीकेशन पर पैसा देंगे वो, और एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद वो काहे का पैसा देंगे, वो देंगे आपको अलॉटमेंट का पैसा। तो यहां पर हमें पहले बैंक में पैसा चाहिए, फिर हम ड्यू कर देंगे इस पैसे को। क्या है, शुरू में हमें पता करना होता है कि कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है, इसलिए पहले हमें बैंक में पैसा चाहिए। और अलॉटमेंट से हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट होने के बाद क्या करते हैं, हम उन्हें शेयर कैपिटल ओनरशिप तो दे देते हैं पर पैसा इनसे हमें बाद में बैंक में आएगा। तो शुरू में इनिशियली अगर हम देखें तो सबसे पहले जिसको शेयर चाहिए तो बैंक में पैसा जमा करा दो, ठीक है। तो ये लोग जाएंगे और बैंक में पैसा जमा कराएंगे। अब इसमें से क्या था, एक जियान, जियान आ शेयर होल्डर। जियान कौन है, एक शेयर होल्डर है। हाँ आप ज्ञान पढ़ लो, ज्ञान ए शेयर होल्डर, वैसे ज्ञान ही पढ़ो उसको क्योंकि डोरेमोन लिमिटेड है। तो ज्ञान अ शेयर होल्डर हु हेल्ड 500 शेयर डिड नॉट पे बोथ कॉल्स, और उसने एक भी कॉल नहीं दी 500 शेयर के लिए। वो क्या दे गया, एप्लीकेशन दे गया, मतलब उसने एप्लीकेशन हमें दी और एप्लीकेशन के अलावा उसने हमें क्या दिया, अलॉटमेंट दिया। और बाकी दोनों कॉल पर क्या दिखा गया, ज्ञान हमें ठेंगा दिखा गया। अब ज्ञान से हमें पैसा वो चाहिए लेकिन पैसा वो दे नहीं रहा, तो लेकिन हम ऐसे इनिशियली हाल की हाल तो हम क्या नहीं कर सकते कि फॉरफिट कर लो शेयर उसके, भाई पहले उसको भी मौका मिलेगा। तो पहले हम उसकी फर्स्ट कॉल भी कॉल्सन एरियर में डालेंगे और सेकंड कॉल भी कॉल्सन एरियर में डालेंगे। कॉल्सन एरियर मतलब जब पेमेंट नहीं किया गया हो किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा, शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो गया हो, उसने टाइम पर पेमेंट नहीं किया हो किस चीज का, जो भी इंस्टॉलमेंट हो उसका, तो उसी को हम कॉल्सन एरियर कहते हैं। और अब हम इससे रिलेटेड सारी जर्नल एंट्री सीखेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड। और आप अगर यहां से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो कंपनी पढ़ना, तो आपको कंपनी के सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे। तो आप पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है और आप अपनी बुक के क्वेश्चन भी कर पाओगे अगर इस तरीके से समझते हो तो। देखिए मैं इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री आपको सिखाने वाला हूं, जैसा कि आपने एक बार इंस्टॉलमेंट और देख लीजिए, 20 और 2020 ये दोनों हो गए, 2020 बिस्किट हो गया ये तो। हाँ 20 यहां पर चाहिए और 2020 यहां पर चाहिए। 20 किस चीज के हैं, ये कैपिटल के हैं, बाकी ये मतलब ये अलॉटमेंट पर कैपिटल हम देंगे उसके हैं, और ये प्रीमियम वैल्यू है हमारी, और ये 30 रुपीज फर्स्ट कॉल के यहां मांगेंगे और फिर 30 रुपीज क्या मांग, तो 20 20 30 30, बाकी 20 यहां पर प्रीमियम के लिए। तो चलिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं। इसके लिए कैसे जनरल एंट्री करेंगे, सबसे पहले हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, शेयर होल्डर दौड़ कर जाएंगे, भाई जिन्हें शेयर खरीदना होगा वो अप्लाई करेंगे। तो भैया इनमें से जियान को अप्लाई करना था, सुनियो को अप्लाई करना था, और कौन कौन से नेम है उसमें, जियान है, सुनियो है और नोबिता है, ये सभी लोग क्या कहते हैं, और छोटा भीम भी पहुंच गया, राजू भी पहुंच गया और चुटकी भी पहुंच गई। सब लोगों ने अप्लाई किया है कि हमें भी शेयर चाहिए, सब लोगों को शेयर चाहिए और सब लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसमें से धोखेबाज कौन निकला, जियान निकला। ध्यान रखना, इसका तो वैसे गला भी सुरीला नहीं है। अब सुनिए कि अब हमारे पास 5000 के शेयर्स के लिए, कितने शेयर्स के लिए, 5000 के शेयर के लिए 20 रुपीज से बैंक में पैसा पहुंचेगा। और जब बैंक में हम पैसा जमा कर होता है, बैंक में पैसा आता है, तो बैंक क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, क्योंकि जो भी बैलेंसेस होते हैं, असेट जब प्लस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आप लोगों ने 11th में जनरल एंट्री सीखी होगी। तो बैंक में पैसा जमा हुआ है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन गिवर है इस पैसे का,
तो भाई शेयर होल्डर गिवर है, और गिवर किस साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। पर यहां पर ये जो शेयर होल्डर है, उन शेयर होल्डर का नाम ला लिखकर हम क्या लिख रहे हैं, अप्लाई करने वाले लिख रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेंट्स, जो अप्लाई करने वाले हैं, तो वो भी तो इंसान ही है भाई। तो जो अप्लाई करने वाले हैं वो गिवर हैं, और इसलिए उन्हें हमने किस साइड रखा है, क्रेडिट साइड रखा है। क्योंकि अब ये फर्म मतलब बैंक जो हमारी कंपनी है, जो कंपनी डोरेमोन लिमिटेड है, इसकी अब लायबिलिटी हो गई कि भैया तुमने पैसा लिया है और तुम्हारे अकाउंट में बैंक में पैसा आया है। अब तुम इस पैसे को एडजस्ट करो जल्दी से, या तो हमें शेयर अलॉट कर दो, और शेयर अलॉट नहीं कर पा रहे तो हमारा पैसा वापस कर दो। तो रिफंड की एंट्री हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि उसी में हम पढ़ेंगे आगे और। लेकिन इसमें हम अभी तो रिफंड वाला सिचुएशन नहीं बन रही, तो हम इसमें रिफंड नहीं करेंगे। इसमें तो हमें पैसा चाहिए, तो पैसा हमारे पास बैंक में पैसा आ गया है। 5,000 लोग अगर आपको 20-20 रुपया देकर जाएंगे, तो बताइए आपके बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा। तो कितना रुपया आ जाएगा आपके पास, 5,000 लोगों से कितना रुपया आएगा, 1,00,000 रुपया आपके पास अकाउंट में आ जाएगा। बताइए आएगा या नहीं आएगा। तो लीजिए 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में आ गया। 5,000, 5,000 लोग नहीं है, 5,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, वो 20-20 रुपया आपको दे गए हैं। तो 5 टू 10, और 10 हमने लिखा, और 4 जीरो है, तो 4 जीरो हो गई। हमें पता लग गया कि 1,00,000 का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। और हु इज द गिवर, तो गिवर को फाइंड आउट करो। सर शेयर एप्लीकेशन वाले हैं, और ये इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर ही तो इशू किया है, तो इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो मैं यहां पर 1,00,000 रुपीज जो है मुझे रिसीव हो चुके हैं बैंक में। अब क्या होने वाला है कि 1,00,000 तो आ गए भाई, जिसने पैसा दिया है तो वो अब आपसे क्या करेगा, ये उम्मीद रखेगा कि हमें शेयर भी दे दो, या फिर पैसा वापस कर दो, या तो उन्हें शेयर दे दो या कंपनी पैसा वापस कर दे। तो यहां पर पैसा अभी वापस नहीं होगा, अभी इनको शेयर ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इनको वस्तु देंगे, तो वस्तु क्या है, हम इनको शेयर्स देंगे। हम कहेंगे हाँ भैया तुमने जो अप्लाई किया है वो तुमने कितने रुपए दिए हमें, 1,00,000 रुपीज दिए, तो लो हम तुम्हें 1,00,000 रुपीज वहां से डेबिट कर लेते हैं। कहां से डेबिट कर लेते हैं, देखो कहां पर एप्लीकेशन में क्रेडिट पड़ा हुआ है पैसा, ये देखिए शेयर एप्लीकेशन में 1,00,000 क्रेडिट पड़े हुए हैं ना। तो हम इस लायबिलिटी को खत्म करेंगे, और इस लायबिलिटी को खत्म करके क्या करेंगे, यहां से डेबिट कर लेंगे। इस एंट्री में डेबिट कर लिया, देखो खत्म करने के लिए, कोई भी लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे, उसे क्रेडिट पर साइड पड़ी हुई तो उसे डेबिट कर देंगे। तो ये लीजिए मैनेज्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा जो क्रेडिट पड़ा था उसको डेबिट किया, और डेबिट कर दिया 1,00,000 रुपए से। जैसे ही डेबिट किया तो भाई पैसा तो दूसरे का है, कहां भेजा आपने उस पैसे को, तो उनसे कहा भैया तुमने जो पैसा हमारे यहां जमा किया था, वो एप्लीकेशन पर जो तुमने पैसा जमा किया था, अब हमने तुम्हें शेयर अलॉट कर दिया है, और जब शेयर अलॉटमेंट हो गया है तुम्हें, तो हमने वहां से वो पैसा निकालकर तुम्हें कंपनी में मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया है। आज से तुम कंपनी के कौन हो, ओनर हो। इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिया हमने तुम्हें। आज से तुम अपने आप को मालिक समझो, आज से तुम मालिक हो कंपनी के, और नफा नुकसान के लिए तैयार रहो। ये लीजिए कंपनी में आप ओनर हो चुके हैं, बधाई हो आपको। ठीक है, अब यहां पर कंपनी इसी डेट में इनसे अलॉटमेंट जो किया है, उस अलॉटमेंट के लिए अलॉट करने के बाद जो अलॉटमेंट पर पैसा मांगेगी, वो कितना रुपया मांगने वाली है कंपनी इसी डेट में। कंपनी कहेगी भैया कि हमने तुम्हें शेयर तो अलॉट कर दिया, देखो पक्का हो गया, तुम्हारा शेयर मालिक बना दिया तुम्हें, लेकिन अब तुम क्या करो, जल्दी से ये जो अलॉटमेंट हुआ है, इस अलॉटमेंट पर आप क्या करो, एक किस्त और जमा करा दो। कि भैया डाउन पेमेंट ही तो देके गए थे, अब डाउन जब गाड़ी उठाने आए हो, मिल रही है आपको गाड़ी, तो और पैसा और जमा कर दो डाउन पेमेंट के साथ साथ। डाउन पे पहले तो आप क्या कर गए थे, बुकिंग अमाउंट दे गए थे। कौन सी अमाउंट दे गए थे, ये बुकिंग अमाउंट थी, अब डाउन पेमेंट और दे दो। तो भैया बुकिंग अमाउंट हमारे पास आ चुकी थी, अब बुकिंग अमाउंट के अलावा जब तुम्हें गाड़ी मिल रही है तो डाउन पेमेंट और जमा कर दो। मतलब अब तुम्हें कितने रुपए और जमा करने पड़ेंगे, 20 ये जमा करने पड़ेंगे, और 20 प्रीमियम के देने पड़ेंगे। प्रीमियम वैल्यू तो लगेगी क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। अब हमारे पास ड्यू करेंगे, अभी पहले बैंक में पैसा आ जाए कि हमें शेयर होल्डर को अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तो शेयर होल्डर जो है अभी तो निश्चिंत बैठे होंगे घर पर, पता नहीं शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बाद की बात है। तो यहां पर आईपीओ में हमें जरूरी नहीं कि हमें शेयर मिल ही जाएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, नहीं भी होगा तो कंपनी पता नहीं कैसे कैसे अलॉट कर रही है। तो सीधी सी बात यह है कि यहां पर अब कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी कहेगी कि 20 रुपए ड्यू कर रही हूं मैं किस चीज के, कि 20 रुपए मुझे चाहिए तुमसे, क्या नाम है, कैपिटल के, मतलब अब तुम कैपिटल ओनरशिप मिल रही है ना आपको, तो कैपिटल के, और 20 रुपए चाहिए मुझे प्रीमियम के। तो अब आप अलॉटमेंट पर, मतलब दूसरी किस्त पर, यहां पर अलॉटमेंट पर, आपकी दूसरी किस्त ना कहें, अलॉटमेंट कहें इसको, तो अलॉटमेंट पर मुझे तुमसे 20 रुपए उसके चाहिए, मतलब 1,00,000 रुपया मुझे, सॉरी 2,00,000 रुपया मुझे चाहिए। क्यों चाहिए 2,00,000, बता रहा हूं अभी।
मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। अब ये अलॉटमेंट वालों से कितने रुपए मांग रहे हैं? 2 लाख रुपए। अलॉटमेंट वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बताया था मुझे 20 रुपए प्रीमियम के भी चाहिए। नहीं तो आप अलॉटमेंट वालों को अटैक आ जाए, अटैक आने वाली बात ही नहीं है इसमें। जब कंपनी ने पहले बोला था तो तुमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? अब ध्यान नहीं दिया या दिया हो इससे मतलब नहीं है, कुछ लोगों का मन खराब हो गया होगा, लेकिन जो भी हो, यहां पर कंपनी कहेगी कि हम तुम्हें ओनर बना दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। भले ही तुमने पैसा जमा नहीं किया, फिर भी हम तुम्हें ओनर बना दे रहे हैं। लो, आज से तुम 1 लाख रुपए के लिए क्या बन गए? फिर से ओनर बन गए। लो, अलॉटमेंट के भी ओनर बन गए आप। पैसा दिया नहीं है फिर भी ओनर कह दिया कंपनी ने आपको, और प्रीमियम पर भी आपको ओनर बना दिया कि प्रीमियम के भी ओनर हो आप। प्रीमियम के ओनर मतलब प्रीमियम भी दे दिया आपने। तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम जमा करना पड़ेगा भैया? तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए भी एक, क्योंकि 20 रुपए ही है ना, तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के जमा करेंगे अब हम कंपनी में। तो एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि कंपनी ने यहां पर क्या किया है, अभी ड्यू की है ये एंट्री। क्यों ड्यू की है? क्योंकि अभी पैसा बैंक में आया नहीं है। अब जब मैंने तुम्हें ओनरशिप दे दी किसी चीज की और आपने पैसा दिया नहीं, मैंने आपके हाथ में कोई वस्तु थमा दी, आपने कहा कि सर ये किताब हमें दे दो, तो मैंने कहा ये पकड़ो किताब। जैसे लेकिन मैंने आपको किताब हैंडओवर की, तो अब आप समझ लीजिए आपको अब उसका पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने तो आपको हैंडओवर कर दी ना, आपको राइट दे दिया मैंने, तो किताब आपको बना दिया ओनर, लो पकड़िए किताब। अब आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर सीधी सी बात है, कंपनी ने आपको हैंडओवर कर दिए, अलॉटमेंट का भी कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको दे दी, ओनरशिप दे दी आपको। अब आप दौड़ कर जाओ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रीमियम का पैसा और कैपिटल का पैसा, अलॉटमेंट की कैपिटल का पैसा दोनों बैंक में जाकर जमा करके आओ। तो देखिए अब दौड़कर ये शेयर होल्डर जाएंगे और पैसा जमा करके आएंगे। कितना रुपया जमा करेंगे बताइए? तो अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ है? 2 लाख से डेबिट हुआ है, तो 2 लाख रुपए ही इनको बैंक में जमा करने पड़ेंगे। अगर इन्होंने 2 लाख रुपए बैंक में जमा नहीं किए ना, तो कंपनी में जो डोरेमोन लिमिटेड है ना, वो ध्यान रखना किसी गैजेट को लेके उड़ जाएगा, पैसा भी गायब हो जाएगा आपका। तो देखिए फिर अब यहां पर क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वालों ने हमें कितना रुपया भेज दिया बैंक में। क्योंकि अब देखिए बैंक में पैसा आया है, और गिवर कौन है, गिवर का नाम बताओगे आप? तो आप कहोगे सर पहले तो गिवर एप्लीकेशन वाले थे, इसलिए वो एप्लीकेशन वाले क्रेडिट हुए थे। अब गिवर अलॉटमेंट वाले होंगे, और अलॉटमेंट वाले कितने से ड्यू किए थे हमने? 2 लाख से ड्यू किए थे। अब आप कहोगे सर अलॉटमेंट वालों के साथ नाइंसाफी क्यों, उनसे तो 20 रुपए लेने थे और 2 लाख से डेबिट के। भैया प्रीमियम भी तो मांगा है अलॉटमेंट पर। तो ये लीजिए 2 लाख रुपया मेरे पास इनसे आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, आगे क्वेश्चन को बढ़ाने वाला हूं कि भैया अब मुझे चाहिए फर्स्ट कॉल का पैसा। फर्स्ट कॉल का पैसा चाहिए, तो मैं उनसे देखो, अब इनके बीच में कुछ गैप तो होगा, 2 कॉल के बीच में मिनिमम कितने मंथ का, 1 मंथ का गैप होना चाहिए, आपको पता ही है। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इनसे फर्स्ट कॉल मांगूंगा। क्या मांगूंगा? जब मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा, ड्यू करूंगा ना अभी, तो मैं देखो हम अभी ड्यू करेंगे और बैंक में रिसीव होगा, ड्यू करेंगे बैंक में रिसीव होगा। शुरुआत में बैंक में रिसीव हुआ था, फिर कैपिटल ओनरशिप में दी थी उनको, ठीक है। तो अब आप देखिए मैं काहे का पैसा ड्यू करने वाला हूं, तो मैं पैसा ड्यू करूंगा फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल में 30 रुपए चाहिए थे ना, आपको याद है? हाँ 20 20 30 30 ऐसे चाहिए थे 100 रुपीज, बाकी 20 प्रीमियम था अलॉटमेंट पर। तो 20 20 30 30, तो 30 रुपया हमें फर्स्ट कॉल के चाहिए। 30 रुपीज चाहिए या नहीं चाहिए बताइए आप? तो 30 रुपीज मेरे पास, मैं ड्यू करूंगा पहले, तो मैं कहूंगा, किससे कहूंगा? शेयर फर्स्ट कॉल वालों से कहूंगा कि भैया तैयार हो जाओ। किस चीज के लिए तैयार हो जाओ? है शादी में थोड़ी जाना है, पैसे जमा करके आना है। और हाँ इन लोगों से कहूंगा कि भैया तुम लोगों ने 5000 शेयर के लिए अप्लाई कर रखा है और 30 रुपया तुम लोगों से मुझे चाहिए। अब तो 5000 शेयर के लिए तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन को ड्यू कर रहा हूं? फर्स्ट कॉल वालों को, और इनको ओनरशिप दे रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये फर्स्ट कॉल वाले कहेंगे अरे यार ओनरशिप तो दे दी कंपनी ने, तो कितने की ओनरशिप दे दी होगी हमने इन्हें? तो 30 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की मैंने इनको ओनरशिप दे दी होगी, ठीक है। 5 3 जा 15, 1.5 लाख रुपए की जैसी मैंने इनको ओनरशिप दी होगी, तो अब इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है बताइए आप? बैंक दौड़कर जाके पैसा जमा करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो अब ये किसी दिन जिस डेट में भी जमा करेंगे, वो रिसिप्ट डेट यहां आएगी, डेट इधर आती है साइड से। मैंने अभी ये जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। अगर आप जर्नल एंट्री नहीं जानते तो आप 11th क्लास की वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाएंगी उसमें। हाल फिलहाल आपको मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि जर्नल एंट्री आपको आती है, आप ये 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हो।
इसीलिए आप इसमें मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन आपको पेपर में विद फॉर्मेट करनी होगी और यहां पर नरेशन जो हम लिखते हैं वो भी लिखनी होगी। नरेशन जैसे यहां पर हमने ये एंट्री की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने के लिए, 1.5 लाख रुपए के लिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल उन्हें ओनरशिप दे दी हमने 1.5 लाख की, तो यहां पर लिखेंगे किसका पैसा ड्यू हो गया है यहां पर, तो यहां पर ड्यू हो गया है फर्स्ट कॉल का पैसा। तो अमाउंट ड्यू फॉर द फर्स्ट कॉल, किसके लिए ड्यू कर दिया हमने अमाउंट, फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू कर दिए 1,50,000। अब दौड़ कर जाइए और बैंक में पैसा जमा कीजिए। अब आप एक बात बताना, क्या हमने जिन कस्टमर से या जिन शेयर होल्डर से पैसा मांगा है सारे अच्छे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉल्स इन एरियर कर सकते हैं, समय पर पैसा देने ही ना आए। अच्छा, समय पर पैसा देने नहीं आएंगे तो जो लोग आएंगे उनका पैसा तो दिखाना पड़ेगा ना आपको बैंक में। हाँ, तो मेरे पास कुछ लोग ही आए हैं, तो मेरे पास टोटल कितने शेयर थे बता सकते हो आप कहोगे सर आपके पास थे 5,000 शेयर, लेकिन 5,000 शेयर में से मेरे पास 4,500 शेयर ही क्या आए हैं, पैसा जमा करने आए हैं। तो एक बात बताना, आप इन लोगों से 30 रुपए के हिसाब से आया है, लेकिन 500 ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। मतलब ये 500 कौन ने होल्ड कर रखे थे शेयर, बताओ आप, नाम बताओ, नाम क्या है इसका, तो नाम है जियान, नाम तो सुना ही होगा। अब ये जो जियान जो है ना, इसने 30 रुपए नहीं दिए हैं, तो इसने कॉल से एरियर कर दिया है। तो मेरे पास अब कितना रुपया आ गया होगा, तो मेरे पास रुपया आ गया होगा, कॉल से एरियर में कितना चला गया, तो 15,000 रुपए कॉल से एरियर में चला गया, तो 1,35,000 रुपीज मेरे पास बैंक में आ गया होगा। कितना आ गया होगा, क्योंकि 5 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 12 और 1 कैरी 13, तो 1,35,000 तो मेरे बैंक में आ गया, लेकिन 15,000 रुपीज मेरे पास नहीं आया, क्योंकि ये बंदा कॉल से एरियर करके चला गया। हो सकता है फ्यूचर में दे जाए। तो ये पैसा मेरे पास बैंक में आ गया, और कौन ने दिया है, मैंने किन लोगों, अच्छा बताइए आप किन लोगों से ड्यू किया था मैंने पैसा, तो फर्स्ट कॉल वालों से ड्यू किया था। तो फर्स्ट कॉल मैंने कितने से डेबिट की थी, याद करो, फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट की थी, कितने से डेबिट की थी, ये रही फर्स्ट कॉल, ये रही फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू की थी, 1,50,000 से। पैसा कितना आया है, 1,35,000। जो नहीं आया वो कॉल से एरियर हो गया, आज नहीं तो कल मिलेगा, इसलिए डेबिट साइड है। जो फ्यूचर में हमें किसी से कोई वस्तु मिलनी होती है, डेबिट है ना, वो डेबिट होगी क्योंकि असेट बन रही है हमारे लिए। तो असेट के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। वहां सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम या फिर हमारे लिए लायबिलिटी बन रही थी, फर्म के लिए क्या बन रही थी, लायबिलिटी, इसलिए वो क्या होगी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है ना वो एक तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी किस साइड दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड दिखाई जाती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे क्रेडिट साइड था, एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमारी फर्म का, और बेनिफिट सारे किस साइड होते हैं, क्रेडिट साइड होते हैं। बाकी ये क्या है, ये हमें किसी से पैसा लेना है फ्यूचर में, तो ये हमारी असेट बनेगी, और असेट के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। हमें आज नहीं तो कल इससे पैसा लेना है, ठीक, तो ये डेबिट साइड होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है असेट के बैलेंसेस कैसे होते हैं, डेबिट होते हैं। और ये पैसा हमने ड्यू किस पर किया था, तो इन पर ड्यू किया था। तो जब इन लोगों पर ड्यू किया था, तो जितने से ये डेबिट हुए उतने से ये क्या भी होंगे, क्रेडिट भी होंगे। और क्रेडिट होंगे तो कैसे क्रेडिट होंगे, आपको बैंक में तो सर इतना पैसा आया नहीं है, फिर भी सर इतने से कैसे क्रेडिट हो जाएगा। अरे भैया, जो नहीं आया उसको हमने कॉल से एरियर तो कर दिया, कॉल से एरियर नहीं किया होता तो बात अलग होती, फिर हम क्या करते, फिर हमें उतने 1,35,000 से ये एंट्री पास करनी होती। लेकिन अभी तो हमने कॉल से एरियर की एंट्री पास की है साथ में, तो हम सीधी सी बात करेंगे, क्या कहेंगे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वालों से हमने क्या ड्यू किया था, 1.5 लाख ड्यू किया था। तो 1.5 लाख रुपए की हमने एंट्री कर दी, और ये एंट्री एक तरीके से ये एंट्री एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। मतलब ये एंट्री से इस एंट्री से ये एंट्री कैंसिल हो गई। अब आप बताइए मैं क्या ड्यू करने वाला हूं। अब मैं इन लोगों से कौन सी कॉल ड्यू करने वाला हूं, मैं इन लोगों से सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने वाला हूं। ड्यू तो मैं जियान से भी करूंगा, ऐसा मत मान लेना कि जियान ने पैसा नहीं दिया तो आगे चल के जियान से हम ड्यू ही नहीं करेंगे पैसा। तो जियान से तो पैसा ड्यू करेंगे, जब तक फॉरफीचर नहीं हो जाएगा तब तक तो ड्यू करेंगे ना। हमने भी शेयर थोड़ी जब्त कर लिए उसके, हम उससे कहेंगे भैया जियान तू ऐसा कर, वो वाली किस्त तो पेनल्टी लगा के जमा कर ही जाइयो, इस किस्त को जमा कर जाइयो, क्योंकि इस किस्त को तो ड्यू हम करेंगे ना। अब वो ये किस्त भी नहीं देगा तो फिर हम तो सेम एंट्री फिर कर देंगे उसके लिए, अगर दे देता है तो बात अलग है। तो लेकिन हाल फिलहाल तो इस क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग तो उसने दिया ही नहीं है पैसा, किसी गैजेट को लेकर गायब हो गया होगा मुझे लगता है। अब मैंने इन लोगों से कहा सेकंड एंड फाइनल कॉल वालों से कि भैया तुम लोग मिलकर 5,000 लोग हो, तुम लोग कितने लोग हो, 5,000 लोग हो, और 30 रुपए जमा कर जाओ। तो ये 5,000 लोग हैं, 30 रुपए जमा करके जाएंगे तो कितने रुपए बैंक में जमा करके जाएंगे,
1,50,000 जमा करके जाएंगे। मैंने भी 1,50,000 के लिए इनको डेबिट कर दिया और ओनरशिप दे दी। अच्छा, जियान को फिर भी ओनरशिप दे दी, पहले भी ओनरशिप दे दी थी सॉरी, पहले भी ओनरशिप दे दी थी और अब फिर ओनरशिप दे दी मैंने इनको। अब फिर से ओनरशिप दे दी तो अब मैं क्या करूंगा, बैंक में पैसा आएगा। बैंक में पैसा आएगा तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि वो जो 500 वाला शेयर वाला जियान है वो फिर पैसा देके नहीं गया, तो उसने अब बैंक में फिर 1,35,000 ही आए होंगे और फिर नहीं आया पैसा, फिर से कॉल सिनेरियर हो गया। तो कितने के लिए कॉल सिनेरियर हो गया होगा? 15,000 के लिए फिर कॉल सिनेरियर हो गया। तो हमारे बैंक में पैसा जो आया है वो कौन ने दिया होगा? शेयर, इक्विटी शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। लास्ट कॉल के साथ बेटा फाइनल वर्ड जरूर लगाना होता है, फाइनल कॉल अकाउंट। और ये लीजिए 1.5 लाख के लिए हमने यहां पर 1,50,000 के लिए एंट्री पास कर दी। और यहां पर आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि हमने यहां पर प्रीमियम भी लिया और कॉल्सन एरियर की एंट्री भी की। तो दोनों एंट्रियां आपको सीखने को मिली होंगी और जनरल तरीके से एंट्री भी आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको एक नया केस देखने को मिलेगा जिसमें शेयर फॉरफिट किए जाएंगे किसी कंपनी के द्वारा किन्हीं उन शेयर होल्डर्स का, वो शेयर होल्डर जो डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने टाइम पर क्या नहीं किया, इंस्टॉलमेंट को पेमेंट नहीं किया। इसमें प्रीमियम भी देखने को मिलेगा आपको और कॉल्स इन एडवांस भी मिलेगा कि कुछ शेयर होल्डर बेकार होते हैं तो कुछ शेयर होल्डर अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बिफोर दी टाइम पेमेंट कर जाते हैं कि इंस्टॉलमेंट अगले दिन जमा करनी है लेकिन वो आज ही जमा करके चले गए, मतलब नेक्स्ट मंथ कोई पैसा जमा होना है और इसी मंथ में पैसा जमा करके चले गए। कुल मिलाकर कोई पैसा पहले दे जाता है और कोई पैसा इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के बाद भी नहीं देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसने पहले पैसा दे दिया है वो कॉल्स इन एडवांस है और जिसने पैसा नहीं दिया, कंपनी मांग चुकी है, तो वो कॉल्स इन एरियर है। और जो बंदे कॉल्स इन एरियर करेंगे तो कंपनी उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी, कैसा बिहेवियर करेगी? उनको जो है लात मारेगी। और कैसे मारेगी? उनके शेयर फॉरफिट करके। कंपनी उनके शेयर का अधिकार, उनसे राइट उनसे छीन लेगी, शेयर को फॉरफिट कर लेगी और शेयर फॉरफिट करके उनको हटा देगी और कहेगी यू आर नॉट मेंबर ऑफ दी कंपनी। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई चुटकी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 2 है अब ये, क्योंकि हमने 1 अभी पढ़ा था। अब है क्वेश्चन नंबर 2 कि कोई चुटकी लिमिटेड है, हाँ, चुटकी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। कितने रुपीज की कैपिटल से रजिस्टर्ड है चुटकी लिमिटेड? तो ये रजिस्टर्ड है 5 लाख की कैपिटल से, ₹5 लाख की कैपिटल। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? तो 10 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 5 लाख की टोटल कैपिटल है और 10 का एक शेयर है, तो कंपनी के पास कितने शेयर्स होंगे? बताइए आप, कितने शेयर्स होंगे कंपनी के पास? 50,000 शेयर्स होंगे, 50,000 शेयर्स होंगे। और शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। तो अब आप मुझे बताइए क्या कंपनी पूरे शेयर इशू कर देगी? अभी शुरू में तो पूरे शेयर इशू करने वाली नहीं है, तो ये कुछ ही शेयर इशू करेगी। और कितने इशू करेगी वो तो गिवन होगा। कंपनी की ओनरशिप पूरी की पूरी दूसरे के हाथों में ना चली जाए, इसलिए कंपनी क्या करती है? कुछ ही शेयर इशू करती है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं कि इक्विटी शेयर्स 10 ईच था उसके पास, कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी? 30,000 शेयर ही इशू कर रही है। बाकी शेयर कंपनी क्या करने वाली है? 20,000 शेयर अपने पास होल्ड करके रखने वाली है, जबकि शेयर्स एट 20% प्रीमियम। हाँ भाई, कौन सी वैल्यू पर इशू कर रही है? तो ये प्रीमियम वैल्यू पर इशू कर रही है। मतलब ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है। और जब रेपुटेड कंपनी है, हाँ भैया चुटकी लिमिटेड रेपुटेड कंपनी है, तो जब रेपुटेड कंपनी है तो रेपुटेड कंपनी है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पेबल एज फॉलो। और उसने पैसे भी कैसे मांगे हैं? ऐसे मांगे हैं, 10 रुपए चाहिए उसे 20% प्रीमियम पर, तो 10 का 20% 2 रुपीज हुआ। कितना हुआ? 2 रुपीज, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा ही तो मांग रही है। तो 10 रुपीज पर अगर आप 20% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी? 20 रुपीज की वैल्यू एक्स्ट्रा, सॉरी
₹2 की वैल्यू एक्स्ट्रा निकल आएगी। कितने रुपीस की वैल्यू एक्स्ट्रा निकल आएगी? ₹2 की। मतलब कंपनी को क्या चाहिए? अब कंपनी को चाहिए ₹2 एक्स्ट्रा। अब ₹2 कंपनी एक्स्ट्रा मांगेगी तो ₹12 मांगेगी कंपनी। तो कंपनी ₹12 मांगेगी तो 10 + 2 हो गया। हाँ, और आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी 10 + 2 में ही हो। हाँ, 10 + 2 मतलब 12th में ही हो ना। तो कंपनी भी 10 + 2 मांग रही है। 10 + 2 मतलब कैसे मांग रही है? और 3 मांग रही है एप्लीकेशन पर। तुम्हें शेयर चाहिए? चाहिए क्या? चाहिए तो ₹3 जमा कर दो। पहले अप्लाई करो। पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो शेयर को, और सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन की मनी जो है जमा करनी पड़ेगी। हाँ, फिर आप जब सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा भेज दोगे तो फिर कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, और कंपनी जब आपको शेयर अलॉट करेगी तो आपको वहां पर ₹2 अलॉटमेंट के देने पड़ेंगे और ₹2 प्रीमियम के देने पड़ेंगे। तो कंपनी कह रही है 3 यहां दे दो, 2 यहां दे दो, ₹5 मुझे आपने यहां दे दिए, तो फिर ₹3 मुझे फर्स्ट कॉल पर दे देना और ₹2 फाइनल कॉल पर दे देना। इस प्रकार मेरे पास पूरे ₹10 आ जाएंगे, +2 का प्रीमियम अलॉटमेंट पर आ जाएगा। जैसा कि हमने यही केस पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप कंटिन्यूअसली इस सीक्वेंस को देखते चले जाओगे तो आपको शेयर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा। अब आप देखिए कि इस कंपनी में, देखिए सभी कंपनियों के पास बेकार शेयर होल्डर हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो यहां पर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है भैया कालिया। क्या नाम है? कालिया। और जो कालिया है ना, वो अ शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर्स। कितने शेयर ले रखे हैं उसने इस कंपनी के? कंपनी के 100 शेयर ले रखे हैं। कितने शेयर ले रखे हैं? 100। और 100 शेयर ले रखे हैं और ₹10 कैपिटल के देने हैं इसे, और ₹2 प्रीमियम के देने हैं। तो ₹12 इसे देने हैं और ₹100 ले रखे हैं, मतलब 100 शेयर ले रखे हैं। तो कुल मिलाकर इससे कंपनी को ₹1200 चाहिए। और ये बंदा ऐसा निकला कालिया लिमिटेड, आप जानते हो कालिया को, तो कौन नहीं जानता, वो खुराफात के काम करता है। यहां तो ये खुद का नुकसान करेगा, वैसे भी हर जगह वो अपना ही नुकसान तो करता है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम इसने किया। क्या काम किया? शेयर डिड नॉट पे, मतलब 100 शेयर है उसके पास, डिड नॉट पे बोथ कॉल्स, कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर सेकंड कॉल। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, नहीं दिया, कॉल से एरियर कर दिया। सेकंड कॉल मांगी, नहीं दिया, कॉल से एरियर कर दिया। कुछ दिनों बाद कंपनी ने डिसीजन लिया और क्या कर लिया? शेयर को फॉरफिट कर दिया, मतलब इसका नाम रजिस्टर से काट दिया। वैसे भी ये जो है कालिया ऐसे ही काम करता है, उल्टे सीधे। अब उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन कालिया तो एक बैड शेयर होल्डर था चुटकी लिमिटेड के यहां का। पर चुटकी लिमिटेड के पास एक गुड शेयर होल्डर भी है। कैसा शेयर होल्डर? गुड। और इसको बढ़िया शेयर ही कितने ले रखे थे? 1000 ले रखे थे। अब हम छोटा भीम की बात करते हैं। ये भी एक शेयर होल्डर है कंपनी का, और पेड सेकंड कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल। और इसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर ही पे कर दिया, और ये कॉल्स इन एडवांस किया है इसने। ही हेल्ड 1000 शेयर्स, और इसने छोटा भीम ने कितने शेयर ले रखे हैं? चलो भैया शेयर होल्डर अच्छा है इसलिए शेयर भी इसके पास ज्यादा है, 1000 शेयर्स हैं इसके पास। और ये कह रहा है कि फर्स्ट कॉल की तो आप पकड़ो ही पकड़ो, सेकंड कॉल का भी पैसा पकड़ो, मैं सेकंड कॉल पर पैसा नहीं दूंगा। अर्थात ये कॉल्स इन एडवांस करके जा रहा है, और ये कालिया भैया क्या करके जा रहे हैं? ये कॉल्स इन एरियर करके जा रहे हैं। इनको तो सबक सिखाएंगे। कैसे सबक सिखाएंगे? अभी छोटा भीम आएगा और कौन सा मुक्का मारेगा? फॉरफीचर का मुक्का मारेगा और फॉरफिट कर लेगा इसके शेयर। क्या कर लेगा? फॉरफिट कर लेगा। तो चलिए, फॉरफीचर का मुक्का पड़ता है कालिया को, कैसे पड़ेगा? और छोटा भीम कॉल्स इन एरियर, वो छोटा भीम जो है कॉल्स इन एडवांस करेंगे, और चुटकी लिमिटेड जो है कंपनी है, इस कंपनी में 5 लाख की शेयर कैपिटल थी, 5 लाख रुपए का जो है कंपनी रजिस्टर्ड थी, और 5 लाख में से इसने क्या किया? ₹10 वाले एक शेयर बनाया तो 50,000 शेयर बन गए थे, लेकिन उसने 30,000 शेयर क्या किए हैं? 20% प्रीमियम पर इशू किए हैं, और ₹10 का एक शेयर है। तो ध्यान रखना, ₹12 कंपनी को चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दिमाग में बस इतनी सी बात है कि हमें इतने ऐसे रुपया चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, और ये प्लस इसमें यहां पर प्रीमियम भी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने पास्ट क्वेश्चन को देख रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है लगभग, आप समझिए। क्वेश्चन का डेटा आपके दिमाग में आ गया होगा। अब तो आप क्या करोगे? सीधी सीधी जनरल एंट्री पास करोगे कि सबसे पहले मेरे पास 30,000 शेयर होल्डर आएंगे। कितने शेयर होल्डर आएंगे बेटा?
30,000 शेयर होल्डर आएंगे और ये 30,000 लोग कितने रुपया लेकर आएंगे आप बताइए। कितने रुपए मांगे थे? तो 3232 ऐसे ही तो मांगे हैं उसने, 3232। ठीक, 3 यहां मांगे हैं, फिर 2 यहां मांगे हैं, प्लस यहां प्रीमियम भी है 2 का, और 32। इस तरीके से उसने रुपए मांग रखे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अभी आपने क्वेश्चन 3232। ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन का इतना है, अलॉटमेंट पर इतना है, फर्स्ट कॉल पर इतना है और फाइनल कॉल पर इतना है। तो वही हम कर रहे हैं, समझिए। अब आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कैसे, कि सबसे पहले 30,000 लोगों से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अगर 30,000 लोग बैंक में पैसा दे जाएंगे और कितने रुपए के हिसाब से देकर जाएंगे, तो 3 रुपीज के हिसाब से देकर जाएंगे, तो आपके अकाउंट में 3 3 9, 90,000 रुपीज आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा? 90,000 रुपीज आ जाएंगे। बताइए 90,000 रुपए आएंगे या नहीं आएंगे? तो 90,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। और ये गिवर कौन है, किसने दिया ये पैसा तुम्हें? हु इज द गिवर? और गिवर कौन होता है? क्रेडिट होता है, आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वालों ने दिया, जिन लोगों ने इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई किया है उन्हीं लोगों ने पैसा दिया है। तो चलिए 90,000 रुपए आ चुके हैं। आप फॉर्मेट में बनाना, जनरल का फॉर्मेट तो आपको आता ही होगा, हाँ नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगा आपको। अब फिर क्या होगा, इन लोगों ने पैसा तो दे दिया, अब इन लोगों को तसल्ली से बैठने दो, कंपनी डिसाइड करेगी किसको शेयर अलॉट करना है। तो यहां पर तो फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन में फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है। जितने शेयर हमने इशू किए थे उतने ही सब्सक्रिप्शन आए हैं और हमने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया है। तो यहां पर अब मेरे पास बैंक में पैसा आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, 90,000 रुपीज जो इन लोगों ने यहां सबमिट किया उसको यहां से डेबिट करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर मेरे पास जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी को मैं खत्म करके इनको ओनरशिप दे दूंगा। तो ये कंपनी में ओनरशिप की लायबिलिटी रखेंगे। तो ये लीजिए, मैंने 90,000 रुपीज जो है शेयर एप्लीकेशन से निकाली। ये पड़ा था शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट, इसी को मैंने डेबिट कर दिया और 90,000 रुपीज निकाल लिए। और 90,000 रुपीज निकालकर इनको शेयर कैपिटल कह दिया। इसी के लिए तो ये आए हैं और यही तो इनको चाहिए। क्या चाहिए इनको? शेयर कैपिटल चाहिए। वो कह रहे हैं मालिक बनाओ। हर आदमी को मालिक बनने की पड़ी हुई है आजकल। किसकी पड़ी हुई है? मालिक बनने की। तो मालिक बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इक्विटी शेयर खरीद लीजिए। और इक्विटी शेयर खरीदते ही आप कंपनी के क्या बन गए? ओनर बन गए। तो यहां पर देखिए मैंने इनको 90,000 के लिए ओनर बना दिया। हैप्पी? अब तो हैप्पी हो गई है, हाँ बहुत खुश हो रहे हैं ये। 90,000 रुपीज के लिए जो है मैंने इनको ओनरशिप दे दी। अब मैं हाल की हाल इनसे कहूंगा कि भैया आपको ओनरशिप तो मिल गई, अब मैं तुमसे अगली जो देखिए मैंने तुमसे एप्लीकेशन का पैसा मांगा था, आपने एप्लीकेशन का भेज दिया। अब तुम लोगों को मैंने शेयर अलॉट कर दिया है, अब अलॉटमेंट का पैसा भी जमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए एप्लीकेशन पर आपने एक तरीके से कौन सा पैसा जमा किया था? बुकिंग की थी शेयर की। अब शेयर बुक हो गया, शेयर तुम्हारे लिए डिलीवरी जा रही, मतलब एक तरीके से शेयर तुम्हें मिलने वाला है। जब शेयर तुम्हें मिलने वाला है तो आप कुछ डाउन पेमेंट भी जमा करा दीजिए, मतलब अलॉटमेंट का पैसा भी जमा करा दीजिए। तो अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो अलॉटमेंट पर 2 चीजें मांगने वाले हम, एक तो शेयर कैपिटल का पैसा और एक शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। 2 चीजें मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तो आप देखिए मुझे यहां पर अलॉटमेंट वालों से कितना रुपया चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले पैसा बैंक में आया था, तो वो सेम टू सेम एंट्री ऐसे ही होगी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में की थी कि बैंक में पैसा पहले आया था फिर ओनरशिप दी थी। अब यहां से एंट्री चेंज हो जाएगी, ओनरशिप पहले देंगे, बैंक में बाद में पैसा आएगा। तो यहां पर हम ड्यू पहले करेंगे, हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, इनसे कहेंगे कि भैया आपका अलॉटमेंट ड्यू है। हम कहेंगे इतने शेयर होल्डर से, इन सभी शेयर होल्डर से कहेंगे, 30,000 शेयर होल्डर है ना, इन्हीं 30,000 शेयर होल्डर से हम कहेंगे, चलिए इन 30,000 शेयर होल्डर से कहते हैं, इन 30,000 शेयर होल्डर से हम कहते हैं कि भैया तुम जो है जाओ 2+2 का रुपया जमा करके आओ। घबराओ मत, 2+2 इसलिए है क्योंकि 2 चाहिए मुझे किसके? अलॉटमेंट के, और 2 चाहिए मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो इतना रुपया तुम्हारे ऊपर हम ड्यू करते, किसी व्यक्ति को डेबिट करके डाल दो आप, और जब तक वो डेबिट पड़ा रहेगा, मतलब आपने उसको आप लोगों ने पढ़ा था ना किसी, जब 11th क्लास में आपने एंट्री पढ़ी होंगी, तो जब हम किसी नाम को डेबिट कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उधार में कुछ लेके गया हमसे, और लेके गया तो फ्यूचर में उसे पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो अब ये बंदा हमारे पास आएगा बैंक में पैसा जमा करने और ये खुद क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी तो हमने डेबिट कर दिया है इसको, हमने अलॉटमेंट वालों को डेबिट कर दिया है। कितने से? हमने इनसे कितने रुपए मांगे हैं? 4 रुपए मांगे हैं। तो 1,20,000 रुपए इन्हें जमा करने पड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि 30,000 शेयर पर 2 करने हैं इन्हें कैपिटल के, और 30,000 शेयर पर 2 करने हैं इन्हें किसके? अलॉटमेंट के, क्या नाम है, प्रीमियम के। तो हमारे पास पैसा आएगा 60,000 आएगा, 60,000 आएगा हमारे पास। किस चीज का? कैपिटल का। अलॉटमेंट की कैपिटल बनाएंगे उसका, और सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का एडिशनल बेनिफिट है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, एडिशनल जो है सरप्लस, जो सरप्लस है इसके, तो फिर ऐसी स्थिति में ये क्या करेगी? उसको भी क्रेडिट साइड दिखाएगी। और 60,000 रुपए का कंपनी को क्या हो गया? एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। कंपनी ने अपनी रेपुटेशन का पैसा कमाया है। तो कंपनी के पास क्या आ गया? अब अभी आया नहीं है, ये ड्यू कर दिया कंपनी। कंपनी ने कहा कि तुम लोग 1,20,000 रुपए से ड्यू पड़े हो, हमारे यहाँ डेबिट पड़े हुए हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि बैंक जाओ और पैसा जमा करो। कंपनी से ये लोग पूछेंगे कैसे 1,20,000 रुपए से? कि भैया 60,000 रुपए का तुम्हारा शेयर कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट पर कैपिटल दे रहे हैं तुम्हें, और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए भी क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारा बेनिफिट है, तो वो भी जमा करना पड़ेगा तुम्हें। तो दोनों रुपया जो है मिलाकर 1,20,000 तुम जाओ दौड़कर और बैंक में जमा कर दो, तुम्हारा हो जाएगा अलॉटमेंट भी। तो अब ये लोग दौड़ कर गए और बैंक में इन लोगों ने 30,000 लोगों ने कितने रुपए के हिसाब से जमा कर दिया? 4 रुपए के हिसाब से जमा कर दिया। इस प्रकार 1,20,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। 1,20,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। कंपनी अभी तो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि अभी तक तो कोई डिफॉल्टर नहीं निकला, लेकिन आगे चल के कोई डिफॉल्टर हो सकता है। कौन होगा डिफॉल्टर? देखते हैं हम। अलॉटमेंट समझ में आया आपको? अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, वो समझ में आया? हाँ, क्रेडिट साइड लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को। और हमें ये बताना भी पड़ता है कि हाँ भाई, हम क्यों पैसा मांग रहे हैं, अलॉटमेंट वालों से एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का मांग रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम फर्स्ट कॉल वालों से पैसा ड्यू करेंगे। अब जब फर्स्ट कॉल वालों से पैसा ड्यू करोगे आप, तो आपको 30,000 शेयर्स थे। कितने शेयर से? 30,000 शेयर है ना, 30,000 शेयर है, और 30,000 शेयर वालों से 3 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 3 2 + 3 2, यही तो था। बाकी यहां पर अलॉटमेंट पर 2 एडिशनल थे, प्रीमियम के एक्स्ट्रा थे। तो अब हमें क्या करना है कि 30,000 के शेयर के लिए 3, ये तो 90,000 रुपीज हम ड्यू कर रहे हैं। किस चीज के लिए ड्यू कर रहे हैं ये? अब हम फर्स्ट कॉल के लिए 90,000 ड्यू कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया इसमें, हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर से शेयर फर्स्ट कॉल वालों को डेबिट, मतलब शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया। अब ये डेबिट हो गया, मतलब पैसा ड्यू हो गया। ड्यू हो गया, और काहे पर इनको ओनरशिप दे दी ना, हमने मालिक बना लिया कंपनी में, पैसा आया नहीं है हमारे पास, तो मालिक बना लिया 90,000 रुपीज के लिए। तो अभी दौड़कर बैंक में जाएंगे और पैसा जमा करेंगे। तो अभी दौड़कर बैंक में जाएंगे तो पैसा जमा करेंगे, तो कितने शेयर होल्डर जाएंगे बैंक में हमारे पास? तो अब देखिए बैंक में कितने शेयर होल्डर जाने वाले हैं। बैंक में हमारे पास, देखिए मैं यहां पर कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूं। हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं? 30,000। ठीक है, 30,000 लोगों से हमें 3 रुपीज चाहिए थे, तो कितने रुपए चाहिए थे हमें? 90,000 रुपीज चाहिए थे। लेकिन इसमें एक बंदा ऐसा है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, तो उसने हमें 300 रुपए नहीं दिए। 100 शेयर्स हैं, 3 रुपए चाहिए उन्हें उससे, तो उसने हमें 300 रुपए नहीं दिए। तो 90,000 में से 300 कटकर आएंगे। आप बताइए आएंगे या नहीं आएंगे? पूरे 90,000 तो आने वाले नहीं है आपके पास, तो 300 कटकर आएंगे। तो 300 कटकर आएंगे तो कितने आने वाले हैं आपके पास? आपके पास आने वाले हैं 89,700 रुपीज। बताइए, कैलकुलेशन समझ में आया आपको? ओके। अब फर्स्ट कॉल पर ही एक बंदा ऐसा है, ये तो भैया छोटा भीम, ये तो वो हो गया, क्या नाम है, कालिया हो गया। ये तो हमारा कालिया जो है 100 शेयर का पैसा नहीं देकर गया है, लेकिन ये तो कॉल सिनेरियर वाले हैं। पर कॉल इन एडवांस वाला भी है हमारे पास एक बंदा। कौन है कॉल इन एडवांस वाला? तो वो है हमारा छोटा भीम। कौन है? छोटा भीम। और जो छोटा भीम है ना, वो बंदा 1,000 शेयर रखता है अपने पास, तो उसने 3 रुपए ये तो दिए ही दिए, तो इन 3 के अलावा उसने 2 रुपए अगले भी दे दिए हैं। तो वो जो 3 दिए हैं वो तो इसी में इंक्लूड हो गए होंगे, लेकिन जो 2 अगली किस्त के दिए हैं वो एडवांस आए होंगे या नहीं आए होंगे? हाँ आए होंगे। 1,000 शेयर पर उसने 2 रुपया एक्स्ट्रा दे गया। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे गया? 2 रुपए एक्स्ट्रा दे गया। तो 1,000 शेयर पर 2 रुपए एक्स्ट्रा देके गया होगा, तो 2,000 रुपीज हमारे पास इसी समय ज्यादा आए होंगे या नहीं आए होंगे? आए होंगे बैंक में। तो 2,000 रुपया ज्यादा अगर हमारे बैंक में आए होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास रुपया आया होगा
91,700 रुपीज ज्यादा आया, मतलब इतना रुपया आया होगा हमारे पास, 2000 ज्यादा आया होगा। तो टोटल कितना बैंक में आया होगा? तो टोटल बैंक में आया होगा 89,700। तो आ ही रहे थे हमारे पास, वैसे 90 आने चाहिए थे, लेकिन एक बंदा गड़बड़ कर गया कालिया नाम का, तो उसके क्वेश्चन एरियर कर दिया हमने। 90,000 में से 89,700 रुपीज ही आ रहे हैं हमारे पास, तो फिर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं हमारे पास, सेकंड कॉल वाले के आ रहे हैं। तो सेकंड कॉल वाले के आ रहे हैं, तो 89,000 में 2,000 और जोड़ दो, तो 90 और 91 और 91,700 रुपीज मेरे पास बैंक में आएगा। बताइए आएगा या नहीं आएगा? लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जो कालिया नाम का बंदा है ना, ये तो अगली किस्त भी क्वेश्चन एरियर करेगा, जैसा कि क्वेश्चन में। ये जो छोटा भीम है ना, ये आपको कब पैसा नहीं देगा? अब सेकंड कॉल का पैसा ये आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि सेकंड कॉल का वो फर्स्ट कॉल पर ही पेमेंट करके जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो अब आप देखिए, कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी ये वाली। मैं इस कैलकुलेशन को यहां से शिफ्ट कर देता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे यहां पर बैंक में कितना रुपया आया होगा। तो बताइए बैंक में कितना रुपया आया? अब तो आपको पता है ना कितना आया होगा, 91,700 रुपीज आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन एरियर कितने वालों ने किया होगा? तो क्वेश्चन एरियर किया होगा आपके यहां 300 वालों ने। बताइए किया होगा कि नहीं किया होगा? क्यों? क्योंकि बैंक में जो रुपया आया है वो कुछ आया है क्वेश्चन एडवांस वालों का, और कुछ आया है जो जिनसे हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, और कुछ का नहीं आया, तो जो नहीं आया वो डेबिट कर दिया हमने। अब हमें पता है पैसा हमारे पास ये आ गया 91,700। कैसे? क्योंकि हमने पहले ही लिख रखा है 89,700 तो हमारे पास फर्स्ट कॉल वालों का आया है, बाकी 2,000 हमारे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल वालों का आया है, तो 91,700 रुपीज आए हैं। 300 हमारे पास नहीं आए हैं। नहीं आए तो फिर क्यों नहीं आए? तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि क्वेश्चन एरियर है, वो कालिया है। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में एक चीज और देखने को मिलेगी कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा भी आया है। तो वो जो कॉल्स इन एडवांस कहेंगे उसे, और क्रेडिट साइड इसलिए लिखेंगे कि अब ये कंपनी की लायबिलिटी हो गई है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के पैसे संभाल कर रखे, और जब अगली सेकंड कॉल मांगे तो यहां से डेबिट कर ले, मतलब यहां तो क्रेडिट पड़े हुए हैं लायबिलिटी कंपनी, तो यहां से डेबिट करके और वहां अपने एडजस्ट कर ले। अब वो पैसे देने नहीं आने वाला किसी भी कीमत पर छोटा भीम। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि वो तो दे गया ना फर्स्ट कॉल पर ही। तो देखिए फर्स्ट कॉल, तो अब आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि हमारे बैंक में 89,700 रुपीज तो आ गया। कौन का? फर्स्ट कॉल वालों का। आना तो 90 था, हमने तो ड्यू कितना किया? चेक करिए ऊपर कितना ड्यू किया, 90। लेकिन 90 नहीं आया, 300 रुपए कालिया के गायब है। अब 2,000 रुपया किसके आ गए? छोटा भीम के एडवांस के आ गए, मतलब सेकंड कॉल की ये नहीं देगा अब। तो सेकंड कॉल के तो टोटल 91,700 आ गए, और जो नहीं आया वो क्या नहीं आया? 300 रुपीज हमारे पास नहीं आए। तो जो नहीं आया, अब इस भाई साहब से हम आगे चल के पैसा मांगेंगे, क्योंकि इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी असेट बन रहा है एक तरीके से। तो इस व्यक्ति से हम पैसा मांगेंगे, तो देखिए बैंक में इतना आ गया, और जो बैंक में नहीं आया वो हमने क्वेश्चन एरियर कर दिया, डेबिट साइड दिखा दिया। बाकी एक बात बताइए, फर्स्ट कॉल वालों से आपने मांगा क्या था? तो आपने मांगा था 90,000, पर 90,000 में आया क्या है? तो 90,000 में आया है 89,700। तो 90 मांगे थे और 89,700 आए हैं, तो कितना बैलेंस शॉर्ट है? कि 300 रुपीज शॉर्ट है। तो उसी जितना बैलेंस, अब देखिए हमने तो इसको क्रेडिट कितने से किया है? 90,000 से। शेयर इक्विटी जो शेयर फर्स्ट कॉल वाले उनको कितने से किया है? मैंने फर्स्ट कॉल वालों को 90,000 से क्रेडिट किया है, लेकिन पैसा तो हमारे पास बैंक में पूरा आया ही नहीं है, पैसा तो हमारे पास केवल 89,000 से। तो फिर जो 300 रुपए शॉर्ट है वो क्या कर दिए हमने? डेबिट कर दिए। तो देखिए अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि हमारे पास बैंक में जो आया है वो डेबिट हुआ, प्लस उसमें कौन सा डेबिट हो गया बैंक में? जो एडवांस वाले आए हैं वो भी डेबिट हो गए, जो नहीं आए वो क्वेश्चन एरियर वाले भी डेबिट हो गए। बाकी हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना ड्यू किया था? कि 90,000 ड्यू किया था, और क्वेश्चन एडवांस कितना आ गया हमारे पास? एडिशनल पैसा कितना आ गया? तो वो आ गया 2,000 रुपया। अब एक बात बताना आप कि अब हम क्या ड्यू करने वाले हैं इन लोगों के लिए? फर्स्ट कॉल ड्यू करने वाले हैं। क्या ड्यू करने वाले हैं? वो सेकंड कॉल ड्यू करने वाले हैं। जब हम इनको सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो हम ड्यू तो सबसे ही करेंगे, पूरे 30,000 शेयर होल्डर से ड्यू करेंगे। तो 30,000 शेयर होल्डर से ड्यू करेंगे तो हम उतना ही पैसा ड्यू करेंगे 30,000 शेयर होल्डर से। अगर आपको 30,000 शेयर होल्डर से अगर आपको 2 रुपए से ड्यू करना पड़े तो आप क्या ड्यू करोगे? अब आप कहोगे सर वो तो
कॉल्स इन एडवांस करके गया है सामने वाला बंदा, उससे भी ड्यू करोगे? हाँ, हम ड्यू पूरा करेंगे, पर जरूरत पड़ने पर हम पैसा कॉल्स इन एडवांस से निकाल लेंगे। ध्यान रखना, ड्यू हम कॉल्स इन एरियर वाले के लिए भी करेंगे और कॉल्स इन एडवांस वाले के लिए भी करेंगे, क्योंकि कंपनी ने ऐसा बोल रखा है कि कॉल्स इन एरियर वाले को अभी फॉरफिट नहीं करना है, फॉरफिट सेकंड कॉल के बाद होगा वो। तो अब देखिए, हमारे यहां पर हमने ड्यू कर दिया 30,000 लोगों से 30,000 शेयर के लिए, 30,000 शेयर के लिए 2 रुपए के हिसाब से, तो हमने 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज ड्यू कर दिए। अब ड्यू कर तो दिए, अब हमारे पास बैंक में पैसा कैसे आएगा वो देखिए आप। हमने ड्यू किए 60,000 रुपीज कि भैया फर्स्ट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल वाले ड्यू हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं ये लोग, और किसी के नाम को डेबिट करते हैं तो वो फ्यूचर में अब क्रेडिट भी करेगा पैसा देके। तो इसने कुछ ले लिया हमसे, क्या ले ली? शेयर कैपिटल ले लिए। भाई तूने शेयर कैपिटल ले लिए हमसे 60,000 रुपए की, लेकिन तूने पैसा अभी नहीं दिया, तू डेबिट है, अभी उधार में हो गई एक तरीके से एंट्री। अब उधार में हो गई तो अब जा दौड़ के वो बैंक में पैसा जमा कर। तो बैंक में ये दौड़कर जाएगा तो, लेकिन बैंक में मांगे तो 60,000 हैं। कितने मांगे हैं? 60,000। लेकिन इसमें एक व्यक्ति है कालिया। कौन है? कालिया। और जो कालिया है उसके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। 2 रुपए के हिसाब से अगर ये पैसे नहीं देगा तो कितने रुपए नहीं देगा बताइए? 200 रुपए नहीं देगा। तो अब आपके बैंक अकाउंट में कितने आने वाले हैं? तो आपके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं, आप तो सोच रहे होगे कि बैंक अकाउंट में आएंगे कितने? 59,800 रुपीज। पर रुको जरा, सबर करो। इस चीज की सबर करो। आप सोच रहे हो कि 59,800 रुपीज आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी एक बंदा, एक तो ये कालिया तो कलेश कर ही रहा है, पर ये कल्लू कालिया के कलेश से हमें उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना फर्क अब किससे पड़ेगा कि ये एक बंदा जिसने एडवांस में ही जमा कर दिए थे, छोटा भीम ने कितने रुपए जमा किए थे एडवांस में? चेक करके ऊपर कॉल्स इन एडवांस में पड़े होंगे क्रेडिट साइड, ये रहे, ये पड़े कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट साइड। तो यहां से डेबिट करना पड़ेगा, अब यूज यहां से करना पड़ेगा आपको पैसा। तो हम यहां से निकालेंगे 2,000 रुपए, तो 2,000 वहां से निकालेंगे तो अभी तो आपके पास बैंक में कम आएंगे ना। तो आप सोच रहे 59,800 आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि 2,000 माइनस करो तो कितने आएंगे आपके पास? 57,800 रुपीज ही आने वाले हैं। अब आप गलती से भी ये मत कर देना कि आपके पास 59,800 आ जाएंगे बैंक में, नहीं आएंगे, ये आने वाले हैं आपके पास 57,800 आने वाले। तो चलिए हम देखते हैं बैंक में पैसा आएगा। बैंक में पैसा कितने लोगों से आएगा? तो पहले तो आएगा हमारे पास 30,000 से हमने मांगा था, 100 वाला वो गायब है और 1,000 वाला वो गायब है, मतलब 1100 शेयर का पैसा नहीं आने वाला है। बताइए सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? 30,000, दोबारा लिख दे रहा हूं, 30,000 शेयर के लिए पैसा मांगा था, गायब कौन है? एक गायब है 100 वाला और एक गायब है 1,000 वाला। 1,000 वाला कौन है? जो छोटा भीम है। वो क्यों गायब है? क्योंकि भैया वो तो दे गया। और एक कौन है? वो तो कॉल्स इन एरियर है, वो दे ही नहीं रहा। तो केवल आपके पास 1100 शेयर के लिए पैसा नहीं पहुंचेगा। तो अगर 30,000 में से 1100 शेयर के लिए पैसा नहीं पहुंचेगा, ये 2 रुपए के हिसाब से मांगे ना अपन ने, तो 2 रुपए के हिसाब से तो अपन माइनस कर लो पहले। तो इसको जब माइनस करेंगे 30,000 में से 30,000 में से हमारे पास 1100 शेयर होल्डर से पैसा नहीं पहुंचेगा। तो हमारे पास कितने शेयर होल्डर से पहुंचेगा? 28,900 शेयर होल्डर से पैसा पहुंचेगा 2 रुपए के हिसाब से। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? और 28,900 रुपीज अगर आपको 2 रुपए के हिसाब से देंगे तो कितने रुपए देकर जाएंगे? तो मल्टीप्लाई कर लो, 28 दूना 56,000, ठीक है, और 9 दूना 1,800, 57,800 रुपया पहुंचेगा। आप मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करना है। तो यहां पर क्या क्लियर हुआ कि मेरे पास पैसा कम पहुंचने वाला है। तो कितना पहुंचने वाला है? तो मेरे पास पैसा केवल इतना पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? 57,800 ही पहुंचेगा। अब इतना पहुंचेगा, बाकी जो पैसा है कुछ कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। कितना कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा? एक बंदा है ना जिसका कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। कितना? कि भैया उसके कितने शेयर ले रखे उसने ले रखे हैं 100 शेयर, और 2 रुपए के हिसाब से तो उसका कॉल्स इन एरियर में 200 रुपए चला गया। अगर इसका कॉल्स इन एरियर में चला गया है पैसा, लेकिन अभी रुको, अरे भैया तुम कहां भाग रहे हो? कॉल्स ही भाग जाएगी तो कैसे काम चलेगा? आप नीचे आओ। हां, उसके बाद हम, क्योंकि देखिए
अब यहां पर कॉल्स इन एडवांस का पैसा पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा पड़ा हुआ है यहां से उसको कहेंगे डेबिट हो जाओ भैया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। इसने बोल रखा था ना आज मैं देके जा रहा हूं, तो निकाल लेना जब तुम्हें जरूरत पड़े तो। हाँ भैया तू दे गया था, मैंने निकाल लिए, देखो कॉल्स इन एडवांस से डेबिट कर लिए मैंने। कितने रुपए निकाल लिए? 2000 रुपए निकाल लिए। ये लीजिए, अब मेरे पास पूरा एडजस्टमेंट ये वाला हो गया है। अब जो पूरा एडजस्टमेंट हो गया है, तो मैंने इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल वालों को कितने से मैंने डेबिट कर रखा था? तो 60,000 से डेबिट कर रखा था। और ये कितना रुपया हो रहा है इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए ये हो गया 58,000 और ये 2,000, टोटल कितने हो गए? 60,000 हो गए। तो दोनों साइड का बैलेंस मैच कर गया या नहीं कर गया? कर गया। कैसे मैच कराया? ऐसे मैच कराया कि एक बंदा तो कॉल इन एरियर वाला है 200 के लिए, ठीक, हमने तो 60,000 रुपीज चाहिए ना इन लोगों से, लेकिन 60 तो मिलने वाले नहीं है, तो एक तो कॉल इन एरियर वाला है तो वो डेबिट कर दिया, एक कॉल इन एडवांस वाला है वो डेबिट कर दिया, बाकी जो आया है पैसा बैंक अकाउंट में वो डेबिट कर दिया। तीनों को जोड़ा तो 60,000 का बैलेंस हो गया हमारा। अब बात करते हैं, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किनके ऊपर? उस शेयर होल्डर के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करके गया है। तो मैं उसके शेयरों को अब क्या करने वाला हूं? फॉरफिट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे चुटकी लिमिटेड ने कह रखा है। तो चुटकी लिमिटेड ने कह रखा है तो भैया जब सेक्रेटरी है वो तो वही एंट्री पास करेगा जो उससे बोला जाएगा। तो बोला गया है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन आया है। क्या डिसीजन आया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? कि भैया इनके शेयर फॉरफिट करो। करते हैं शेयर फॉरफिट। चलिए, कौन के शेयर फॉरफिट होने हैं? तो कालिया के शेयर फॉरफिट होने हैं। तो कालिया को आपने आज तक कितने की शेयर कैपिटल प्रोवाइड की है? तो कालिया के पास शेयर कितने थे? चेक कीजिए कालिया के पास शेयर कितने थे। कालिया के पास शेयर्स थे 100 और हमें 10 रुपए उससे चाहिए थे। प्रीमियम उसने दे दिया, इसलिए प्रीमियम से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी। जब हमारे पास प्रीमियम आ जाता है तो उससे रिलेटेड हमें कैंसिल करने के लिए कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती। प्रीमियम नहीं आता तो एंट्री करनी पड़ती, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला होगा, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो अभी तो हाल फिलहाल हमारे पास 100 शेयर थे उसके पास और 10 शेयर के लिए 10 रुपए के हिसाब से उसे पैसा देना था। तो भैया मैंने आज तक उसे 1,000 रुपए की शेयर कैपिटल दे दी होगी, मतलब ओनरशिप कितने की दे चुका हूं? 1,000 रुपए की। इस 1,000 में से इसने मुझे दिया क्या है? तो इसने मुझे दिया है एप्लीकेशन का पैसा दिया है और अलॉटमेंट का पैसा दिया है। 3 यहां दिए हैं, 2 यहां दिए हैं। और इसने मुझे क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी। ये भी इसका कॉल इन एरियर है और ये भी इसका क्या है? कॉल इन एरियर है। ये दोनों इसके कॉल इन एरियर हैं। तो यहां पर कितने के लिए? 3 के लिए और यहां पर 2 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक इस भैया ने मुझे क्या दिया है? तो इस भैया ने मुझे 300 रुपए यहां दिए हैं और 200 रुपए यहां दिए हैं। और क्या? तो 500 रुपए ये मुझे दे चुका है और कितने नहीं दिए हैं? 500 इसने मुझे नहीं दिए हैं दोनों के लिए, इन दोनों के लिए। तो 500 जो मुझे मिल चुके हैं वो तो मैं पचा जाऊंगा, इसके जो प्रीमियम है वो तो पचा ही गया मैं, लेकिन जो 500 और मेरी जेब में आ चुके हैं, जो इसने कुछ किस्तें तो दी थी ना, 2 किस्तें तो दी थी, एप्लीकेशन का दिया था, अलॉटमेंट का दिया था, वो अब मेरे हुए। चुटकी लिमिटेड ने कहा जाओ कल्लू कालिया हवा खाओ। तो इससे तो बोल दिया भैया 500 तो तेरे हमने अपनी जेब में रख लिए, फॉरफिट कर लिया, वो 500 तेरे जब्त। और रही बात तुझे मैंने 500 की एक्स्ट्रा ओनरशिप दे रखी है, तो मैं तेरी ओनरशिप 1,000 रुपए से खत्म करती हूं। पहले तो मैं तुझे ओनर बनाया ना मैंने 1,000 का अपनी कंपनी में, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को 4 बार कंटिन्यूअसली 100 रुपए के लिए आपने एप्लीकेशन पर भी ओनर बनाया होगा। आपने यहां भी कैपिटल कहा होगा, इसे यहां भी कैपिटल कहा होगा, यहां भी कैपिटल कहा होगा, यहां भी कैपिटल कहा होगा। और परमान अगर आप सभी जगह कैपिटल कहते चले आए हो, तो आपने इस बंदे को 10 रुपए के लिए 100 रुपए से कैपिटल कहा है, तो टोटल आप 1,000 के लिए मालिक कह चुके इसे। तो इसका मालिकाना हक पहले तो 1,000 से खत्म करूंगा मैं, इसकी ओनरशिप खत्म करता हूं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लीजिए मालिकाना हक खत्म। सबसे पहले तो इसका कितने के लिए मालिकाना हक खत्म? इसका 1,000 के लिए, क्योंकि इसके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर थे और 10 का 1 था। ले भैया तू आज से कोई मालिक नहीं बचा, और तेरे शेयरों को अब मैं क्या करने वाला हूं? फॉरफिट करने वाला हूं। फॉरफिट कैसे करूंगा? तो भैया मैं फॉरफीचर अकाउंट में पैसा भेज दूंगा। किसमें भेज दूंगा? तो अब मेरे पास कॉल इन एरियर डेबिट साइड पड़ा होगा, आपको पता है ना, कुछ पैसा मेरे पास आया है, तो जो मेरे पास आया है उसको तो मैं फॉरफिट कर लूंगा। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जो फॉरफिट होता है पैसा, वो पैसा कौन सा पैसा, कितना पैसा फॉरफिट करे। बच्चे हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं।
तो उसने अब तक आपको क्या दिया है, वही फॉर फीचर में जाएगा। क्या दिया है उसने अब तक हमें? 500 ही तो दिए हैं, तो भैया तेरे 500 रुपया फॉर फीचर में चले गए। और तूने अब तक हमें क्या नहीं दिया, कितने के लिए कॉल सिनेरियर किया है तूने? तो तूने कॉल सिनेरियर किया है 500 के लिए, क्योंकि कॉल सिनेरियर 500 के लिए हुआ है। तो देखो कॉल सिनेरियर 500 के लिए, एक बार 300 के लिए और एक बार 200 के लिए, 2 बार डेबिट होगा कॉल सिनेरियर। एक ये हुआ है कॉल सिनेरियर डेबिट, और एक और ऊपर हुआ होगा कॉल सिनेरियर डेबिट। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, एक 300 के लिए हुआ है कॉल सिनेरियर डेबिट और एक 200 के लिए हुआ है कॉल सिनेरियर डेबिट। तो 2 बार कॉल सिनेरियर डेबिट हुआ है, मतलब 500 के लिए कॉल सिनेरियर डेबिट हुआ है। तो 500 के हम इससे कहेंगे कि भैया तेरा मालिकाना हक खत्म किया हमने 1000 से, और जो पैसा ज्यादा थे, मतलब तुमने जमा कर दिए थे, वो हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए, फॉर फीचर अकाउंट में भेज दिए। और जो तुमने नहीं भेजे वो हमने कॉल सिनेरियर डेबिट हुआ था ना, उससे कैंसिल कर दिए। इसका मतलब तेरी ओनरशिप खत्म हो गई अब कॉल सिनेरियर अकाउंट। कितने के लिए? 500 रुपए के लिए। तो इस प्रकार हमने यहां पर शेयर फॉरफिट भी कर लिए उसके, और कॉल सिन एडवांस भी देख लिया हमने यहां पर, और कॉल सिन एरियर भी देख लिया, और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी हमने देख ली। तो इस प्रकार हम कंपनी के शेयर इशू करते हैं और फिर शेयर को प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। उसके अलावा शेयर्स को अगर कोई व्यक्ति पेमेंट टाइम पर नहीं करता तो उन शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, फॉरफिट भी कर सकते हैं। और कॉल से एडवांस भी हो सकता है, लेकिन कॉल से एडवांस का पैसा आया होगा किसी बंदे के द्वारा, तो उस बंदे से हम आगे पैसा नहीं मांग, मतलब पैसा तो मांगेंगे लेकिन आगे हम उसके कॉल से एडवांस से पैसा निकालकर एडजस्ट करेंगे। और उसके अलावा कॉल से एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट भी दे सकती है, और कॉल से एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट भी ले सकती है। तो ऐसे इंटरेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी आगे आएंगे। अभी हाल फिलहाल आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपने पूरा वीडियो तरीके से वॉच किया है तो आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब मैं आप लोग, तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।